नमस्कार, आप देख रहे हैं रब्जी लाइव। मैं हूं पंकज कुमार। अभी बेल्ट्रॉन के जो अभ्यर्थी हैं वो लोग अभी दर दर भटक रहे हैं। कभी राजद कार्यालय के पास आते हैं तो कभी बीजेपी के पास जाते हैं, कभी पप्पू यादव के पास जाते हैं। और हमारे साथ हैं उन लोगों का जो कैंडिडेट हैं वो हमारे साथ हैं। आप लोग आज क्या बात हुई कि आप लोग दर दर भटक रहे हैं? सर, हम लोग बेल्ट्रॉन से पृथ्वी अभ्यर्थी हैं जो हम लोगों 2019 में ही एग्ज़ाम दिए थे और एग्ज़ाम देने के बाद हम लोगों को 3 साल से अभी तक हम लोग ज्वाइनिंग के इंतज़ार कर रहे हैं। हम लोगों का 2019 में TCS कंपनी द्वारा एग्ज़ाम लिया गया जिसमें 1050 रुपया फीस था, जबकि 3 लाख के करीब अभ्यर्थी हुए थे, जिसमें हम लोग CBT हम लोग दिए। उसके बाद उसमें पास किए 16,000 अभ्यर्थी। उसके बाद हम लोगों का फिर टाइपिंग टेस्ट हुआ, हिंदी इंग्लिश दोनों। हमारे साथ और भी अभ्यर्थी हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। आखिर कारण क्या है भाई कि आज आप सभी पार्टियों के यहाँ घूम रहे हैं, सभी पार्टी कार्यालय के पास घूम रहे हैं, क्या बात है? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बेल्ट्रॉन पास आउट 2019-20 कैंडिडेट हूँ। सबसे पहले मैं तमाम अभ्यर्थी जो 2019-20 में जो पास किए हुए अभ्यर्थी हैं उनसे मैं एक अपील करना चाहता हूँ और मैं बोलना चाहता हूँ कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज यह दीवार पर्दों सी हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में सिर्फ हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। अब मैं उन अभ्यर्थी को बताना चाहूँगा कि सरकार को अपनी ताकत दिखानी है, अपनी हक की लड़ाई लेनी है, तो आपको 9 फरवरी 2022 को बेल्ट्रॉन ऑफिस आना होगा और थाली पीटो अभियान को सफल बनाना होगा। मैं आपको अब मुद्दे की बात बताता हूं सर। बेल्ट्रॉन के द्वारा 2019 में फॉर्म निकाली जाती है और फॉर्म निकालने के बाद उसमें बिहार के सभी छात्र, करीब 3 लाख छात्र फॉर्म को भरते हैं और उसकी कीमत, मतलब फॉर्म भरने की कीमत 1050 रुपया प्रति व्यक्ति होते हैं। अब बताइए कि 3 लाख फॉर्म भराई जाती है बेल्ट्रॉन के द्वारा, उसके बाद बेल्ट्रॉन फॉर्म भर के सो जाती है। अब एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने के लिए मुझे आंदोलन पे उतरना पड़ता है, तब जाकर नवंबर 2019 में एग्ज़ाम लेती है वो। एग्ज़ाम लेने के बाद फिर सो जाती है। फिर मैं आंदोलन करता हूं तो रिजल्ट प्रकाशित करती है जनवरी 2020 में और करीब 14,000 समथिंग का रिजल्ट प्रकाशित करती है। उसके बाद फरवरी 2020 में एक फाइनल मेरिट लिस्ट बनाती है, उसमें से कुल 7,311 अभ्यर्थी को फाइनल मेरिट लिस्ट में जगह दी जाती है। उसके बाद एक कोविड को लेकर बहाना बना लेती है और साल भर इसी में लगाती है। 2020 पूरा खा जाती है। इस बार बजट में भी तो 60 लाख रोजगार की, अब वो तो 2 करोड़ की बात। 2014 में मोदी जी 2 करोड़ हर वर्ष देने की बात की थी नौकरी, लेकिन रोजगार देने की बात की थी, लेकिन मिला नहीं। अभी इस बजट में फिर 60 लाख का, अब देखिए कितना मतलब आश्वासन देते हैं कि हवाई बात करते हैं। वो तो हम नहीं बता सकते हैं क्योंकि वो भाई प्रधान हैं, वो कुछ भी करा सकते हैं। आपको एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि ये बिहार अभी इमरजेंसी के दौर से गुजर रही है, मानिए या नहीं मानिए। आप सच्चाई से सरकार को सच्चाई आप बताना चाहेंगे, कुछ बतलाना चाहेंगे या कुछ दिखाना चाहेंगे तो आपको तुरंत जेल में उठाकर भर देगी, जेल में ठूस देगी कि आप सच्चाई नहीं दिखा सकते हैं। ये सरकार जान चुकी है। आप मानिए या ना मानिए सर कि ये नौजवान जो बिहार के नौजवान हैं रीढ़ की हड्डी साबित होगी बिहार के भविष्य को बनाने के लिए। तो सरकार चाहती है कि ऐसा क्यों नहीं किया जाए कि इन लोग के रीढ़ की हड्डी को ही तोड़ दिया जाए कि बिहार ना आगे जाए और हम अपना राजनीतिक गलियारे में राजनीतिक रोटियां सेकती रहे। क्या लगती है सरकार की मंशा? अब मेरा मुद्दा पहले समझ लीजिए। अब देखिए सर, 2020 में हमारी रिजल्ट आ जाती है, फाइनल मेरिट लिस्ट बन जाती है। उसके बाद KYC का परपंच लगाती है बेल्ट्रॉन। अब उसके लिए भी मुझे आंदोलन करना पड़ता है, तब जाकर KYC करती है और KYC करने के बाद बेल्ट्रॉन फिर सो जाती है और उसके बाद ज्वाइनिंग की बारी आती है
तो कान में तेल डाल के सोई हुई रहती है, कुछ नहीं करती है। तो हम लोग हार पार कर क्या करते हैं, 8 जनवरी 2021 को घेरा डालो डेरा डालो का अभियान चलाते हैं, आंदोलन चलाते हैं। और उसके बाद जब सरकार की छिया लेदर होती है तो ज्वाइनिंग देना शुरू करती है बेल्ट्रॉन। आप समझ सकते हैं सर कितना दुर्भाग्यपूर्ण है इस सरकार, जो नीतीश कुमार की सरकार है बिहार के लिए, कि बिहार के छात्र सड़क पे हैं। अभी तक 2019 से लेकर 2022 बीत रही है और अभी तक मात्र 3000 लड़का, 7311 फाइनल मेरिट लिस्ट में आई थी और उसमें से मात्र 3000 लड़के को अभी तक ज्वाइनिंग दी गई है। अभी भी 4411 लड़का प्रतीक्षारत है, अभी तक ज्वाइनिंग नहीं दी गई है। दूसरी बात कि बिहार में प्राइवेट एजेंसियां इतना बढ़ गई है, इतना चोर दरवाजे से आ गई है, और वो प्राइवेट एजेंसियां कोई मंत्री के नज़दीकी आदमी का है, कोई विधायक के नज़दीकी आदमी का है, और बेल्ट्रॉन बिहार सरकार की उपक्रम है। तो बेल्ट्रॉन में पैरवी चलता है बहुत क्या? नहीं, बेल्ट्रॉन में पैरवी नहीं, मैं बेल्ट्रॉन पे उंगली नहीं उठाना चाहता हूँ पैरवी के मामले में। दूसरी बात कि अब मंत्री विधायक जो अपने परिवार का निजी एजेंसी खुलवाए हैं, उसके द्वारा सरकारी कार्यालयों में बिहार में डाटा एंट्री ऑपरेटर को प्रतिनियुक्त किया जा रहा है। अब मुझे ये कहना है, सरकार से पूछनी है कि जब आपको प्राइवेट एजेंसियों के माध्यम से ही सरकारी कार्यालय में डाटा एंट्री ऑपरेटर की नियुक्ति करवाना था, तो आप फिर बेल्ट्रॉन को बिहार का उपक्रम क्यों बनाए? उसको हटा दीजिए, हम लोग बिहार के नवयुवक प्राइवेट एजेंसियों से काम कर लेंगे। लेकिन आप जब चुनाव आने वाली रहती है तो आप अपना बजट को बनाने में आप सोच लीजिए कि 3,10,50 प्रति व्यक्ति 31 करोड़ रुपया 2019 में कमाती है सरकार, और वो पैसा चुनाव में लगाती है, और जब चुनाव जीत जाती है सरकार बना लेते हैं, फिर बिहार के नवयुवक की रीढ़ की हड्डी तोड़ना शुरू करते हैं। अब सच्चाई दिखाते हैं, सच्चाई बताते हैं सरकार को, तुरंत आपको जेल में ठूस दिया जाता है, जेल लेके चला दिया। मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, मैं मुख्यमंत्री जनता दरबार में अनेकों बार ऑनलाइन आवेदन दिया कि मुझे मुख्यमंत्री साहब से मिलना है। मैं आपको सच्चाई से बता रहा हूँ सर, दिल पर हाथ रख के बता रहा हूँ कि मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द जितने भी पदाधिकारी बैठे हुए हैं ना, सब करप्ट हैं। जानते हैं, बेल्ट्रॉन का नाम देखते हुए हमारी आवेदन को रिजेक्ट कर दिया जाता है, मुख्यमंत्री से नहीं मिलने दिया जाता है। ये हमारा आक्रोश है सर। अब बताइए सर, हम शादीशुदा हैं, हमारा बच्चा है, हम कहाँ से खिलाएं, हम रोड पर आ गए। अरे आप लोग तो एसी का मजा ले रहे हैं, जनता का टैक्स का पैसा है, जो खाना है खाइए, मलाई खाना है, खोवा खाना है खाइए। अरे हम तो अपना हक मांग रहे हैं साहब, हम लोग तो मेहनत करके पास किए हैं साहब, हमको तो कम से कम 2 वक्त का रोटी का गुजारा चलाने के लिए कुछ ना कुछ, मतलब जो हम पास किए हैं वही हक दे दीजिए, हम ज़्यादा कुछ नहीं कहते। हम नीतीश जी से हाथ जोड़कर विनती करते हैं, साहब आप ऐसे नहीं थे, आप राजनीतिक विद्वेष के कारण ये बिहार को आप गर्त में ले जा रहे हैं। बिहार का नवयुवक टूट चुका है सर। तो आपने देखा हमारे साथ बेल्ट्रॉन के जो अभ्यर्थी थे वो लोग कितना निराश हैं। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए रवजी लाइव, अभी के लिए बस इतना ही।